आज 2.2 का क्लास है। देखिए क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले देखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये द्विघात बहुपद का क्वेश्चन है। ये एक द्विघात बहुपद है और इससे द्विघात बहुपद के इसका शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे आप गौर से देखें, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि x इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। जब हम इसका शून्य ज्ञात करना चाहते हैं तो px का मान टोटल 0 के बराबर करना होगा और px फंक्शन इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। थोड़ा रफ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि रफ बहुत टफ होता है और इसे आप जब समझ जाएंगे तो शायद गुणनखंड में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहले फंक्शन यानी px जो है वो उतार लेते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8, ए का मान कितना 1, बी का मान -2 और सी का मान -8। सबसे पहले ए को सी से गुना किया जाता है। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो और इसका शून्य कहे आपको ज्ञात करने के लिए, तो आप सबसे पहले रफ में क्या करेंगे, ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ए पहला x² का गुणांक, बी x का गुणांक और सी ऑलरेडी अचर पद यानी जिसका x का पावर 0 वाला जो पद होगा वो। इसमें वर्किंग रूल ये है कि ए को सी से गुना किया जाता है, तो 1 को 8 से गुना करेंगे। चिन्ह को छोड़ दीजिए, चिन्ह को आप साइड करके रख दीजिए। यहाँ पे आप रफ सीख रहे हैं, चिन्ह आपस में सेट कर लेंगे दोनों आदमी मिलकर। ठीक है, ए को सी से गुना करते हैं तो 1 को 8 से गुना करते हैं तो क्या होता है 8। आप सोचिए कौन ऐसी संख्या है जो गुना करने पर 8 हो जाती है, जोड़ने चाहे घटाने पर ये जो टर्म बी का जो मान है वो आ जाता होगा, जोड़ने पर या घटाने पर आ जाए, लेकिन गुना करने पर कितना हो 8 हो। तो सबसे पहले 8 का फैक्टर निकालते हैं। 8 एकाई 8, 4 दूनी 8, 1 8 8। अब इसका और भी फैक्टर नहीं ज्ञात किया जा सकता है, आप देखिए वहाँ। हाँ, अब इसमें देखते हैं कि कौन अवेलेबल है। 8 में 1 को जोड़ते हैं तो 9, 8 में से घटाते हैं तो 7, ये अवेलेबल नहीं है। 4 में 2 को जोड़ते हैं 6, 4 में से 2 घटाते हैं 2, ये अवेलेबल है। 1 में 8 को जोड़ते हैं 9, 1 में 7 गया 7, ये अवेलेबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये आपका पूर्ण रूप से अवेलेबल हुआ। जो इसके लिए सत्य है उसको लेकर चलिए। 4 को 2 से गुना करते हैं 8 होता है और 4 में से 2 घटा लेते हैं तो 2 बच जाता है। अभी तक तो इतना सीखे कि 4 में से 2 घटा लिए तो 2 बचा, लेकिन आप गौर से देखिए तो बी का मान क्या है -2। हमको -2 लाना है बाबू, तो 4 प्लस में है तो इसको माइनस में कर लें और 2 माइनस में है तो इसको प्लस में कर लेते हैं, -2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और यहाँ पे देखिए बी जो है यानी अब यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं, x² माइनस 2x माइनस 1। हम जो गुणनखंड करते हैं ना, तो इसी पद को हम कुछ ऐसे तोड़ते हैं ताकि इसका गुणनखंड पूर्ण रूप से हो जाए। इसी पद को, इस पद को कुछ ऐसे सेट करके लिखा जाता है ताकि दोनों में कॉमन आए और कॉमन लेने के बाद ही इसका शून्य ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसी -2 को हम -2x के रूप में लिख सकते हैं। -2x को क्या लिख सकते हैं, -4x प्लस 2x। बस इतना ही चीज़ सीखने के लिए हम लोग ये रफ करते हैं। आपको रफ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन और हम लेंगे और उसमें आप लोगों को समझाएंगे फिर से। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। x² -2x है तो -2x की जगह पर लिख सकते हैं ना -4x प्लस 2x -8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे युग्म बनाया जाता है गुणनखंड में 2 के साथ, ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ युग्म बना लिए। अब ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो कॉमन लेना भी सीख लीजिए। देखिए पहला स्टेप ये उतारिएगा, फर्स्ट स्टेप ये आप सीख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में 2 है, एगो x² है, एगो 4x है। ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, सो देखिए x² का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने x, इसका इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। 4x का 1 गुने 2 दूना 4 दूना, चाहे 1 को छोड़िए, 1 तो सब में ही कॉमन आता है, 2 दूना 4 गुने x, ऐसा तो लिखा जा सकता है। दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है, SCF दोनों का क्या हो गया x। जो कॉमन जो दोनों में शामिल हो वही संख्या दोनों में से खिंचाता है, तो दोनों में से x खींच लिए
हमारा पहला वाला में क्या बचा है, एक ठो एक्स और माइनस का जो चिन्ह है वो तो रहेगा ही, और दूसरा वाला में 2 दूना क्या बच गया 4। फिर ये दोनों में जो पहला चिन्ह है वो चिन्ह कॉमन लेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप देखिएगा, पहला है 2x, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने x, और दूसरा है 8, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। दोनों में किसका जोड़ा लगा, 2 का, यानी ये दोनों का HCF जो है 2 आ रहा है, ये दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है। अगर ये दोनों में से 2 खींच लेते हैं, गौर से देखिएगा ये बहुत ही ज़रूरी है, ये दोनों में से 2 खींच लिए, ऊपर का वाला में क्या बच गया x, ये वाला पद, और माइनस का प्लस गुने, चूँकि प्लस कॉमन लिए हैं तो चिन्ह का गुना हो जाता है, तो प्लस गुने माइनस माइनस ही होता है, चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, और 2 दूना कितना होगा 4। अब देखिए x माइनस 4 दोनों में शामिल है, ये दोनों में से x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा x और ये +2 बराबर 0। अब प्रत्येक को 0 के बराबर कर दीजिए, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर आपको आ जाएगा 4, यहाँ से x बराबर आपको आ जाएगा -2। इस प्रकार x के 2 मान आए, 4 और -2। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम यहाँ पे जांच करना थोड़ा सा सीख लेते हैं। पहले आप मान निकालना सीखे, जांच करना भी हम सिखा देंगे दूसरे वीडियो में। एक क्वेश्चन और पे विचार करते हैं। (4s² - 4s + 1) 4s², s को हम x लिख देते हैं ताकि अच्छा रहे, 4x² - 4x + 1, ठीक है। अब इसका सल्यूशन करते हैं, रफ पे ध्यान दीजिएगा। px इक्वल टू दे दिया है 4x² - 4x + 1। चूँकि px इक्वल टू 0 करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि हमको इसका शून्य ज्ञात करना है। 4x² - 4x + 1 इक्वल टू 0। अब रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। रफ में a का मान क्या हो जाएगा 4, b का मान -4 और c का मान 1। सबसे पहले क्या करते हैं, आप सीखे हैं, सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 4। अब सोचिए कि कौन ऐसी संख्या है जो गुना करने पर 4 होती है, जोड़ने चाहे घटाने पर 4 हो जाता होगा। या तो जोड़ने पर पुट जाए 4, या तो घटाने पर 4 पुट जाए। देखिए 4 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो 4 एकाएँ 4, 2 दूनी 4, एगो 1 चौके 4, तो 4 एकाएँ 4 लिखिए चाहे 1 चौके 4 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 दूनी 4 ये अवेलेबल होगा क्योंकि 4 एकाएँ 4 होता है, लेकिन 4 में से घटाइए तो 3, और 4 में 1 घटाइए 5, 3 और 5 आ रहा है, जबकि हमको लाना है 4 ही लाना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4, और 2 में 2 को जोड़िए तो 4, तो 2 गुने 2 4, और 2 में 2 को जोड़ते हैं तो 4। लेकिन बाबू हमको लाना है -4, तो हम -2 और -2 करके -4 तो लिख सकते हैं। ये सेट आप अपने तरीके से कर सकते हैं। जब आप गुणनखंड ये स्टेप सीख जाइएगा तो आप ये सेट जोड़ घटाओ माइनस प्लस का चिन्ह आपको ध्यान में रहना चाहिए, वो आप उस तरीके से अपने तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। -4x को हम लिख सकते हैं -2x में। चलिए इसी चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, 4x² -4x को -2x -2x + 1। देखिए चेंजिंग इतना ही दूर हुआ है, यही टर्म में सिर्फ चेंज किया गया। देखिए अब ये दोनों को एक साथ, ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखिए दोनों में से 2x को माना जाएगा। आप कॉमन अलग में निकाल कर देख लीजिएगा, वही आएगा 2x - 1 जो 2x - 1। इस प्रकार x का मान आपको आएगा 1/2, ठीक है। यही था गुणनखंड। और एक शुद्ध बहुपद, शुद्ध द्विघात बहुपद का भी गुणनखंड है, आपको उसका भी जानकारी दे देते हैं। एक क्वेश्चन है आपका उसमें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 t² - 15 है और कह रहा है इसके शून्य ज्ञात कीजिए। इसको आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। शुद्ध द्विघात बहुपद को हल करना बहुत आसान है, आप इसे अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ
टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। आपको ये पता है कि अगर इधर वर्ग है, वर्ग हटाया जाता है तो इस तरफ प्लस माइनस के साथ रूट लग जाता है। ठीक है, हम टी के मान को लिख सकते हैं, एक बार प्लस रूट 15, एक बार माइनस रूट 15, ये हमारा आंसर है। सेकंड रूल देख लीजिएगा, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, हम इसको लिख सकते हैं टी का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिखा जा सकता है। यहाँ से टी का मान आएगा माइनस रूट 15, एक बार प्लस रूट 15, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं।